नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं असैसिन स्नेल्स के बारे में। तो दोस्तों, असैसिन स्नेल या कोई भी स्नेल के बारे में बात करने से पहले मुझे लगता है ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको ये बता दूं कि कौन सा स्नेल ऐसा है जो आप अपना टैंक में रख सकते हैं और कौन सा स्नेल ये है कि आपको अपना टैंक में नहीं रखना है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जब आप प्लांट्स वगैरह लाते हैं नए, तो उसके साथ काफी सारे स्नेल्स का सीड्स जो होता है, स्नेल्स का एग्स जो होता है वो आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, डिफरेंट टाइप का स्नेल्स आपके एक्वेरियम में आना चालू हो जाता है। उसमें से कुछ स्नेल्स ऐसे हैं जो हम लोग आराम से रख सकते हैं अपने टैंक में, और कुछ स्नेल्स ऐसे हैं अगर जिसको रखेंगे तो इतना ज्यादा हाई रेट में वो अपना ब्रीडिंग करेंगे कि धीरे धीरे करके आपका जो पूरा टैंक है स्नेल्स में भर जाएगा और फिर आपका जो प्लांट्स है प्लांट्स को इफेक्टेड करेंगे, क्योंकि ये प्लांट्स खा जाते हैं। इसको यूजुअली कहा जाता है पेस्ट स्नेल्स। अब पेस्ट स्नेल्स के अंदर में क्या आ जाता है, रैमसॉन स्नेल्स हो गए या फिर मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल्स हो गए। ये सारा स्नेल्स जो इस टाइप का जो स्नेल्स होते हैं दोस्तों, यहाँ तक के कुछ स्पाइरल टाइप का स्नेल्स आते हैं। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम तो पता नहीं है, बट आपको देख के पता चल जाएगा इसका रिप्रोड्यूशन रेट देख के, क्योंकि पहला दिन शायद आपको 1 या 2 देखे, फिर 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि 10-12 हो गए हैं, और फिर 2 हफ्ता 4 हफ्ता करके जाते जाते ये इतना फैल जाते हैं आपका टैंक में कि उसको निकालना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर इस तरह का स्नेल्स आपके टैंक में ऑलरेडी है, जो कि नए टैंक में ज्यादातर देखा जाता है, या जब आप नए प्लांट्स ऐड करते हैं तब आपको ये सारे स्नेल्स जो है बहुत ज्यादा मिलते हैं। स्पेशली अगर आप कोई दुकान से सबमर्ज्ड फॉर्म का प्लांट्स वगैरह ला रहे हैं तो उस मामले में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा जो है, अगर आप सब इमर्ज फॉर्म का प्लांट्स ला रहे हैं तो इमर्ज के फॉर्म के प्लांट्स के साथ भी मैंने देखा है कई हद तक कुछ ना कुछ डिफरेंट वैरायटीज का स्नेल्स आपको मिल जाता है। यूजुअली जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं इस हॉबी को, जब आपको स्नेल्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं होता है, तो आपको यूजुअली लगता है कि ये बहुत एक अच्छा स्नेल है, आपको टैंक में रखने में अच्छा दिखेगा। बट वो फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये हो जाता है उसके बाद, जैसे मैंने कह रहा था कि ओवर पॉपुलेशन चालू कर देते हैं ये सारे जो स्नेल्स होते हैं। ये सारे स्नेल्स ओवर पॉपुलेशन चालू करने के वजह से ये अपना आपका जो प्लांट्स है प्लांट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं, तो जिसके वजह से आपका प्लांट्स जो है प्लांट्स खराब हो जाते हैं, प्लांट्स का लीफ खा जाते हैं ये स्नेल्स, और धीरे धीरे करके आपका जो प्लांट है प्लांट मर जाते हैं। तो जिसके वजह से मैंने ये कहना बहुत जरूरी समझा यहाँ पे कि कौन सा स्नेल्स जो है आप रख सकते हैं आपका टैंक पे, कौन सा स्नेल्स आप नहीं रख सकते हैं। अब बात आ जाता है कि कौन सा स्नेल्स आप रख सकते हैं। तो काफी सारे वैरायटीज का स्नेल्स है दोस्तों। अगर आप स्नेल्स रखना चाहते हैं तो उस मामले में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि नेराइट स्नेल्स हो गया, हॉर्न्ड नेराइट स्नेल्स हो गया, टाइगर नेराइट स्नेल्स हो गया, एप्पल स्नेल्स हो गया, मिस्ट्री स्नेल्स हो गए। तो ये सारे डिफरेंट वैरायटीज का स्नेल्स है। इसके अलावा कुछ लोग जो मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल्स है उसको भी रखते हैं, और उसके साथ रैनसॉम स्नेल्स को भी बहुत सारे लोग रखते हैं। अब रखने के लिए आपको जो है इसका पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप ये बात करते हैं रैनसॉन स्नेल्स या फिर जो फ्रेश वाटर ब्रीडिंग करते हैं वो वाला स्टेम्स। अब यहाँ पे कुछ स्नेल्स ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नेराइट स्नेल्स वगैरह। नेराइट स्नेल्स के बारे में मैं वीडियो कभी और बनाऊंगा तो जरूर उसके बारे में डिटेल में आप लोगों को पता चल जाएगा। नेराइट स्नेल्स हो या फिर मिस्ट्री स्नेल्स हो या फिर एप्पल स्नेल्स हो, सारे स्नेल्स का डिफरेंट वैरायटीज जो होते हैं, ये वैरायटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो दूसरा वीडियो में। अब बात आ जाता है, अगर आपका टैंक में बहुत सारा स्नेल्स आ चुका है तो उस मामले में आप किस तरह से इससे मुकाबला कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों कि स्नेल्स को आप हाथ से निकाल के फेंक सकते हैं, आप क्यूकम्बर वगैरह दे के या स्नेल्स ट्रैप को यूज करके आप स्नेल्स को रिमूव कर सकते हैं। बट बहुत सारा जो ये मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल्स हो गया या रैनसॉम स्नेल्स हो गया, ये सारे क्या करते हैं, बहुत एग ले कर देते हैं। ये एग्स को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जब भी आप जितना भी आप स्नेल्स निकालते जाएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन स्नेल्स का कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आपका जो कार्पेटिंग प्लांट्स वगैरह है, जो ब्यूटीफुल प्लांट्स आपने लाए हैं, ये सारे प्लांट्स को खा रहे हैं। तो उस मामले में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है नेराइट असैसिन स्नेल का बात। असैसिन स्नेल यहाँ पे बहुत अच्छा एक काम करता है, जो कि दूसरे स्नेल्स को ये खा जाता है। तो असैसिन स्नेल किस तरह से दूसरा स्नेल्स को खाते हैं या फिर उसको किस तरह से क्या करना है, ये सब कहने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्नेल्स हो दोस्तों, आप अगर रखना चाहते हैं, या कोई भी आपका फिश हो या फिर एक्वेरियम का कोई भी क्रिएचर हो जो कि लाइव क्रिएचर है, प्लांट से लेके स्नेल्स, श्रिम्प्स, फिश, कुछ भी कह सकते हैं, ये सारे चीजों के लिए एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, वो है
आपका एक्वेरियम का वेल एस्टैब्लिश्ड होना, वेल साइकिल्ड होना। अगर आप लोगों को साइकिलिंग के बारे में पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे आप लोगों को लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जरूर वो वीडियो देख लीजिए। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बात किया है कि किस तरह से आपका टैंक को साइकिल करना है, और ये साइकिल करने के बाद ही ये सारे चीज को ऐड कीजिए जो भी आपका लाइव क्रिएचर हो। अब बात आ जाता है कि आप अगर असैसिन स्नेल रखना चाहते हैं तो उसका गुड साइड्स क्या है। उसका गुड साइड्स ये है दोस्तों कि ये जो असैसिन स्नेल है ये आपके प्लांट्स को बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं, क्योंकि असैसिन स्नेल्स जो है वो वेजिटेशन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करते हैं, उसको खाके जिंदा नहीं रहते हैं। ये जो क्रिएचर है, ये क्रिएचर दरअसल एक स्कैवेंजर कह सकते हैं आप लोग, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो फिश पूप होता है वगैरह, ये सारे चीज, या फिर डेड फिश, डेड श्रिम्प्स वगैरह, ये सारे खाके जिंदा रह लेते हैं। अब यहाँ पे रखने का बात जब आ ही जाता है तब बात कर देता हूं कि केयर के बारे में। क्या असैसिन स्नेल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है? नहीं दोस्तों, अगर आपका टैंक वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल साइकिल्ड है, तो ये स्नेल्स रखना बहुत 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 ही ईजी है आपके लिए। इसको इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा एक्लिमेट करना पड़ता है, टेम्परेचर एक्लिमेट कर लीजिए। टेम्परेचर जहां तक मैंने देखा है 26 से लेके 32-33 डिग्रीज तक ये स्नेल्स बहुत अच्छी तरह से रह लेते हैं। ये बहुत ज्यादा ब्रीडिंग तो करते नहीं है इनिशियल स्टेज पे, बट यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि ये स्नेल बहुत ज्यादा मतलब फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करते हैं, तो फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग करने की वजह से आपको थोड़ा केयरफुल यहाँ पे होना है। अगर बात करेंगे कि इसके लिए आपको क्या फीडिंग वगैरह देना है, तो दोस्तों इसके लिए अलग से कोई फीडिंग आपको करने का जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा फिश फूड वगैरह रहता है उसी के ऊपर ये सरवाइव कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी एल्गीज वगैरह ये नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। बट आपका अगर कोई फिश डेथ होता है टैंक के पीछे, झाड़ी के पीछे, प्लांट्स के पीछे कहीं छुप के कोई फिश मर जाता है, तो वो सारे चीज ये जो स्कैवेंजर्स है ये क्लियर कर देते हैं। अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट, इसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अमोनिया और नाइट्राइट को कोशिश कीजिए 0 के आसपास रखने का कोशिश कीजिए, नहीं मैं कहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अमोनिया और नाइट्राइट जो है वो 0 पे रहे। नाइट्रेट थोड़ा बहुत 10, 20 अप टू 40 तक बिल्कुल सही है, उसके अंदर ये सरवाइव कर लेंगे। बहुत ज्यादा मेंटेनेंस या फिर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाटर पैरामीटर में ये बिल्कुल सह नहीं पाएंगे या फिर ब्रीडिंग नहीं करेंगे उस हालात में। अगर आपको ये असैसिन स्नेल पे सक्सेसफुल होना है तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि ये असैसिन स्नेल्स को अच्छा वाटर पैरामीटर बिल्कुल मिले एकदम स्टार्टिंग के डे से। यूजुअली इसका लाइफ स्पैन का बात करेंगे दोस्तों तो ये वैरायटी होता है, मतलब कोई लोग कहते हैं कि 1 साल, कोई लोग कहते हैं कि 2 साल, बट मैंने जहां तक देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 5 साल तक रखा है और अभी भी ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसका वाटर पैरामीटर का बात करूं तो वाटर पैरामीटर टेम्परेचर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। पीएच थोड़ा ये ऊपर की तरफ पसंद करते हैं, मतलब कि 7.2 से लेके 7.8 तक के आसपास अगर आपका पीएच है तो उस पीएच में ये बिल्कुल रह लेंगे। इसके अलावा वाटर पैरामीटर में हार्डनेस का बात करूंगा तो थोड़ा हार्ड वाटर ये प्रेफर करते हैं, मतलब कि टीडीएस वैल्यू थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब 300 से लेके 300 के थोड़ा ऊपर 350, 400 के आसपास का रेंज में अगर आप रखेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत नहीं पड़ता है ये असैसिन स्नेल्स को लेके। बट इसको अगर आप ब्रीडिंग करना चाहेंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। मेरा 2 फीट में मैंने 2-4 करके रखा था, ऑलमोस्ट लाइक 5 जो अडल्ट असैसिन स्नेल्स से मैंने रखा था। वहां पे मुझे ब्रीडिंग में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, मैं वहां पे कोई सक्सेस मुझे नहीं मिल रहा था। बट जब मैंने देखा कि इसको वाटर चेंज को मैंने थोड़ा डिले कर दिया, मतलब जो वीकली चेंज करता था वहां पे मैंने बाई वीकली करना शुरू किया, तो वहां पे मैंने देखा कि मुझे काफी अच्छा सक्सेस मिला। अब असैसिन स्नेल का एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही स्लो मूविंग और बहुत ही स्लो ब्रीडिंग का एक कैटेगरी है, मतलब कि ब्रीडिंग ये करता है बट बहुत ही स्लो ब्रीडिंग करता है इनिशियल स्टेज पे। तो अगर आप ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे हैं इस असैसिन स्नेल्स को, तो मतलब कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए या आपका जो भी हॉबी है, हॉबी को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे आप लोगों को कम से कम 8 असैसिन स्नेल्स मिनिमम आपको आपका टैंक में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब 8 आप आराम से एक 2 फीट का टैंक में रख सकते हैं। अगर 1 फीट का टैंक है तो वहां पे मैं कहूंगा कि 4 के ऊपर मत रखिए, क्योंकि ये नॉर्मली जैसे कि फिश एक बायोलोड क्रिएट करता है, उसी तरह से इसको भी इनफ स्पेस चाहिए बढ़ने के लिए, ब्रीडिंग वगैरह करने के लिए। तो जिसके वजह से आप अगर आपका 2 फीट का टैंक है तो उसमें 8 के आसपास रख लीजिए। और उसके बाद आपका जो वाटर पैरामीटर्स है उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा वाटर चेंज मत कीजिए।
वीकली अगर कर रहे हैं तो 10% से ऊपर मत कीजिए मैं कहूंगा। बट हाँ, कहीं हद तक अगर आपका ज्यादा गंदगी हो रहा है, फिश के ऊपर डिपेंड करता है अगेन, तो उस मामले में आप थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब कि 20% के आसपास वाटर चेंज कर सकते हैं। बट 50% या 50% से ज्यादा वाटर चेंज जितना अवॉइड करेंगे उतना आपके टैंक के लिए और आपका टैंक मेट्स के लिए सही रहेगा। अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी का कि कौन सा फिश के साथ ये रह सकता है। तो मैंने जहां तक देखा है दोस्तों, ब्रिसल नोज प्लेको से लेके ऑटोसिंस क्लस से लेके एंजल फिश से लेके सबके साथ मैंने इसको रखा है और ये बिल्कुल आराम से रह लेता है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आपका बेबी फिश है, जैसे कि ब्रिसल नोज प्लेको, मैंने जब ब्रीडिंग किया था तो ब्रिसल नोज प्लेको का ब्रीडिंग के वहां पे मैंने देखा था जो फिश थोड़ा बहुत इंज्योर्ड हो जाता है या फिर जिसको फिश को उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है या फिर थोड़ा बहुत सिक हो जाता है, तो वहां पे जाके ये असासिन स्नेल्स जो है आपका जो भी फिश है उसको अटैक कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा ब्रीडिंग के बाद तो वहां पे आपका चांसेस है कि ये आपका फिश के ऊपर भी, जो वीक फिश ऑफ कोर्स जो वेल स्विम कर रहा है वगैरह या फिर वेल फेड वगैरह है, तो उसमें मतलब तंदुरुस्त फिश के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिश आराम से इसके साथ रह लेते हैं। ये बहुत ही स्लो मूविंग एक क्रिएचर है, तो जिसके वजह से फिश के साथ ये स्विम नहीं कर पाती है। दूसरा बात, ये सबस्ट्रेट लेवल के ऊपर या फिर आपका लीव्स के ऊपर या वुड वगैरह जो है, रॉक्स वगैरह जो है उसके ऊपर ग्रेज करते रहते हैं, तो आपके फिश को कोई भी उसमें परेशानी नहीं है। बट हाँ, जैसे कि कहा, अगर बेबी फिश है तो उसके लिए ये काफी हद तक थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर इसको आप वेल फेड नहीं करेंगे, अगर इसको खाना आप प्रोवाइड नहीं करेंगे ठीक तरह से, तो फिर उसमें ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये थोड़ा मीठी फूड जो है उसको प्रेफर करता है, चिकन वगैरह आप दे सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपका असासिन स्नेल बहुत ज्यादा ब्रीडिंग कर रहा है तो उस मामले में जो भी छोटा आपका स्नेल्स है, ये छोटा स्नेल्स को आप बाहर निकाल लीजिए दूसरा कंटेनर में। बस स्नेल्स रखने के लिए, स्नेल्स मतलब सिर्फ और सिर्फ असासिन स्नेल्स रखने के लिए एक अलग सा जगह बना लीजिए, वहां पे आप रख सकते हैं और वहां से आप इसको सेल करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे दूसरा स्नेल्स के साथ इसका कंपैटिबिलिटी, तो दोस्तों अगर आप अपना टैंक में नराइट स्नेल्स वगैरह रख रहे हैं एल्गी किलिंग मशीन के हिसाब से, या फिर आप अगर एप्पल स्नेल्स वगैरह रख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो उस मामले में मैं कहूंगा कि असासिन स्नेल्स को कम रखिए, मतलब कि 1 से 2 से ज्यादा मत रखिए। ये ब्रीडिंग नहीं करेगा, बट उसी के साथ आपका जो प्लांट्स, आपका जो दूसरा फिश है या फिर दूसरा स्नेल्स है, ये दूसरा स्नेल्स को अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रहेगा, 8 से 10 या उससे ज्यादा रहेंगे ये असासिन स्नेल्स, तो ग्रुप बना के ये इससे कई बड़ा साइज का एप्पल स्नेल्स जो है, नराइट स्नेल्स जो है, उसको ये मार सकते हैं क्योंकि मैंने देखा ये काफी हद तक ये सारे स्नेल्स के ऊपर अटैक करते हैं और ग्रुप में अटैक करते हैं, तो ये सारे स्नेल्स को वो मार डालेंगे। तो अगर आप दूसरा स्नेल्स रख रहे हैं, नेराइट स्नेल्स वगैरह या एप्पल स्नेल्स वगैरह, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाता है ब्रीडिंग में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं दोस्तों, तो ये इनिशियली जैसा कि मैं कह रहा था कि बहुत ही स्लो ब्रीडिंग करता है, बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीडिंग ये नहीं करता है। तो ये इसका एग्स ले करते हैं, एग्स ले करने के बाद कम से कम 2 महीना लग जाते हैं जब ये एग्स जो है ये हैच करके बेबीज बाहर निकलेंगे, बट बेबीज इनिशियल स्टेज पे आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को अगर सैंड वगैरह सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं या फिर एक्वा सॉइल वगैरह यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। बट कंस्ट्रक्शन सैंड यहाँ पे मैं ना करूंगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन सैंड जो होता है, कंस्ट्रक्शन सैंड बहुत बारीक होता है जिसके वजह से ये अपने आप को अंदर ब्यूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द डे टाइम में आप देखेंगे ये एक नॉक्टर्नल क्रिएचर है, मतलब कि रात में निकलता है अपना जो भी हंटिंग है वो करने के लिए। तो उस मामले में आपको थोड़ा केयरफुल होना है क्योंकि आपका जो श्रिम्प्स है, ये आपका जो स्नेल्स है, ये असासिन स्नेल्स मोस्ट ऑफ द डे टाइम क्या करता है, ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के अंदर अपने आप को ब्यूरी कर लेता है, मतलब कि अपने आप को दबा लेता है, ढक लेता है और उसी तरह से ये दिन का टाइम पास करता है। रात में हालांकि ये बाहर आते हैं और लाइट जब ऑफ रहेगा तब आपको देख सकता है कि ये पूरा ग्लास में आपका जो है ग्रेज कर रहा है। तो ये कुछ चीजें थे दोस्तों जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आप ये असासिन स्नेल्स को अपना टैंक में रख सकते हैं।
एज अ पेस्ट स्नेल किलिंग मशीन, क्योंकि पेस्ट स्नेल्स जो होते हैं उसको ये खा जाते हैं। बट बहुत लोग इसको प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करता है। बट अगर आप जो भी एक्स्ट्रा स्नेल्स है उसको निकाल के रखेंगे दोस्तों, तो ये रखना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो 2 फीट का टैंक है उसमें मैंने नेराइट स्नेल्स, हॉर्न्ड नेराइट स्नेल्स, असासिन स्नेल्स इसको साथ में रखा है, उसका नंबर को मेंटेन किया है, तो जिसकी वजह से मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुआ है। अब बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीडिंग कर रहा है तो रात में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी डेड फिश अगर आपके पास है तो उसको डाल दीजिए। आप देखिएगा कि आपका जो भी असासिन स्नेल्स का बेबीज है, ये बेबीज आके उसको खाना चालू करेगा, तो उसको हाथ से उठा के आपको दूसरा कंटेनर में डाल देना है। बस इतना ही करना है असासिन स्नेल्स को केयर लेने के लिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को साथ में रखा हुआ बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो रिलीज करूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। उसी के साथ इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।